क्या ट्रंप इजरायल को ईरान पर हमले की अनुमति देने जा रहे हैं? क्या 48 घंटे में इजरायल ईरान पर दूसरा बड़ा हमला करने जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के पास अमेरिका ने सैन्य तैनाती बढ़ानी तेज कर दी। उधर अमेरिका से वापस आने के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री ने ईरान के सुप्रीम लीडर को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे दी। कार्ड्स ने कहा है कि इजरायली सेना के लंबे और मजबूत हाथ जल्द ही तेहरान की गर्दन तक पहुंचने वाले। तो क्या इजरायल फिर से हमला करने जा रहा है? UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. एक और हमले का खतरा मंडराने लगा। इजरायली सेना एक और हमले की तैयारी कर चुकी। ट्रंप इजरायल को हमले की अनुमति दे सकते हैं। अमेरिका से अनुमति मिलते ही इजरायल ईरान के एटमी ठिकानों को फिर से दहला सकता है। तो क्या 48 घंटे के अंदर इजरायल हमला करने वाला है? इजरायल ने हमला किया तो इसका परिणाम क्या होगा? इजरायल ने हमला किया तो इसका परिणाम क्या होगा? इन सवालों के जवाब इजरायली सेना की तैयारियों से मिल रहे हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने खामनेई को धमकी देते हुए कहा है कि इजरायली सेना के लंबे हाथ फिर से तेहरान पहुंचेंगे। इजरायल इस बार ऐसा हमला करेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी के पूर्व सदस्य अमित अस्सा ने कहा है कि इससे पहले कि ईरान हमला करे, इजरायल को दूसरा आक्रमण कर देना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ईरान को दहलाने की पूरी तैयारी कर चुकी, बस अमेरिका की अनुमति का इंतजार है। ट्रंप ने अभी हमले की अनुमति तो नहीं दी, लेकिन ईरान के आसपास तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी। इसलिए ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका ईरान पर हमले के लिए इजरायली सेना को हरी झंडी दे सकता है। ईरान पर हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि वो अमेरिका से बातचीत करने के लिए तो तैयार है, लेकिन अपने एटमी कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि परमाणु क्षमता उसका अधिकार है, जिसे वो हासिल करके ही रहेगा। इस बीच 12 दिनों तक चले युद्ध को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में अहम जानकारी सामने आई है। युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें थी। जंग में इजरायल ने ईरान की 50% बैलिस्टिक मिसाइलें यानी 1500 मिसाइलों को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान के 500 मिसाइल लॉन्चर में से 80% खत्म हो चुके हैं, यानी करीब 400 लॉन्चर समाप्त हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के बाद माना जा रहा है कि ईरानी सेना अब पहले से कमजोर है। यही वजह है कि इजरायल अब एक और हमला कर ईरान की सैन्य और एटमी शक्ति का अंत कर देना चाहता है। ईरान के राष्ट्रपति हों या फिर विदेश मंत्री, दोनों इजरायल और अमेरिका को लगातार चेतावनी जारी कर रहे हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर उस पर फिर से हमला हुआ तो इसका परिणाम बहुत ही भयावह होगा।
ईरान ऐसी धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे रूस और चीन का समर्थन प्राप्त है। रूस और चीन परमाणु मुद्दे पर ईरान के साथ खुलकर आ गए हैं और इस समर्थन की वजह है रूस, चीन और ईरान पर लगे प्रतिबंध। यानी ईरान अगर अब युद्ध में उतरता है तो वो अकेला नहीं होगा, बल्कि रूस और चीन भी उसके साथ होंगे। सवाल यही है कि अगर रूस और चीन ईरान को खुलकर साथ देते हैं तो इजराइल और अमेरिका की अगली रणनीति क्या होगी? क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करेंगे या फिर हालात पक्ष में होने तक इंतजार करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आर्मीनिया की हलचल से मिलता है। आर्मीनिया ने अपने एक क्षेत्र को अमेरिकी नियंत्रण में देने की तैयारी कर ली है। इस क्षेत्र में अजरबैजान तक एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा ताकि दक्षिणी आर्मीनिया से अजरबैजान के नखचिवन क्षेत्र को जोड़ा जा सके और टकराव को टालने के लिए यहां 1000 पीएमसी के सैनिकों की तैनाती भी होगी। यानी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अमेरिका ऐसी जगह पर होगा जहां से ईरान की उत्तरी सीमा पर खतरा बढ़ जाएगा और रूस को चुनौती देना भी आसान हो जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि अमेरिका की तैयारी भविष्य में ईरान पर चौतरफा हमले की। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब अमेरिका अपने आप को रणनीतिक रूप से मजबूत कर लेगा, जब वो ईरान की घेराबंदी कर लेगा, तब इजराइल को हमले की इजाजत देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।